वेलकम बैक। महफिल रमजान में एक बार फिर खुश आमदीद। भाई पिछली दफा हमारे पास अक्सर गेस्ट हुआ करते थे, तो इस बार एक चीज बार बार सब पूछ रहे थे कि गेस्ट कब आएंगे और हमारे फला फला फेवरेट सेलिब्रिटीज कब आएंगे। और जब फला फला का नाम ले रहे थे तो ये एक कपल का नाम सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि आपने इनको बुलाना है, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई है। दोनों सुपरस्टार है, ये लास्ट ईयर दोनों सुपरस्टार्स हैं। पीपल लव देम, इतनी अच्छा एक्ट करते हैं, आपको हमेशा नजर आते हैं। और जब दो बहुत ब्रिलियंट एक्ट्रेस की, आपके पसंदीदा स्टार्स की शादी हो जाए तो फिर वो स्टार कपल बन जाता है और फिर वो स्टार कपल वाली एनर्जी लेकर हर जगह जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी पॉजिटिव पीपल बोथ ऑफ देम। और आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे साथ यहाँ मौजूद और हैं। इनका निकाह जो है वो मक्का में हुआ। यस माशाल्लाह आज इनसे माशाल्लाह। पूछेंगे कि वो कैसी मेमोरीज हैं। हमारे साथ हैं जी गौहर रशीद और कुबरा गौहर रशीद खान। आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। वालेकुम अस्सलाम। रमजान मुबारक। सो हैप्पी यू आर हियर। जहाँ बैठना चाहें, पूरा सेट ही आपका है। कैसे? सॉरी लुक अमेजिंग, जहाँ आपका दिल चाहे, लेकिन साथ बैठिए। कैसे आप गौहर? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप सुनाएं। गुड टू हैव यू ऑन। पहले गेस्ट हैं आप महफिल रमजान के, अभी तक तो 2026 के पहले गेस्ट हैं आप लोग। अरे प्लेजर तो भाई आप चूंकि शादी के बाद पहली दफा हम मिल रहे हैं, तो शादी बहुत बहुत मुबारक पूरे पाकिस्तान की तरफ से। बहुत शुक्रिया। अब तो माशाल्लाह से 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ So it जी। was 1 साल क्या होता है यार, पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता वैसे, वाकई ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। हम लोग अपनी मेरी शादी को 12 साल हो गए यार, मुझे ऐसा लगता है कभी नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि पहला रमजान साथ में शादी के बाद कैसा गुजरा है? कौन सहरियां बना रहा है, कौन अफ्तारियां बना रहा है? फनी बात ये, टेक्निकली हमारा दूसरा रमजान है शादी के बाद, क्योंकि हमारा 12 फरवरी को निकाह हुआ था एंड देन रमजान वाज ऑब्वियसली आफ्टर दैट। माशाल्लाह। तो वो बहुत ही हेक्टिक रमजान था, बिकॉज हम दोनों के शेड्यूल, स्पेसिफिकली मेरा शेड्यूल बहुत ही अपसाइड डाउन था। तो इस साल मैंने कहा कि आई एम नॉट गोना डू एनी वर्क अपार्ट फ्रॉम द अदर शो दैट आई एम डूइंग, बट अब इनके साथ थ्रू एंड थ्रू गुजर है। तो सहरी हम इकट्ठे मिल बनाते हैं काफी हद तक। आई मीन सहरी इकट्ठे नहीं, इफ्तारी इकट्ठे बनाते हैं। अफ्तारी सहरी तक हम लोग जागते हैं, ठीक है, फिर सहरी बनती है और फिर उसके बाद आराम करते हैं और फिर ठक अफ्तारी के टाइम पे। नहीं, मैं अफ्तारी के टाइम पे नहीं हूँ। सो गौहर, क्योंकि आप लोग का पहला इंटरव्यू है साथ में आफ्टर शादी, ऐसा ही है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों की बहुत सारी पर्सनल लाइफ के बारे में चीजें जानना चाहते हैं। और उसमें से अब रमजान में तो यही है कि ये जो गौहर साहब हैं आपके मियाँ, ये आपका किचन में हाथ बटाते हैं या ये? फनी थिंग इज कि जब नई नई शादी हुई थी तो ही वाज लाइक, नहीं क्या मतलब, ये क्या, मुझे तो नहीं पता, कुछ नहीं पता। लेकिन मैं कुछ दिन पहले उठी हूँ एंड ही मेड मफिन्स फॉर मी। तो मेरे घर में जेवी बाजी होती हैं, ठीक है, शी इज फैमिली टू मी। तो उनके साथ मिलके इन्होंने मफिन्स बनाए And they're very difficult to make muffins. I was shocked. हर कोई नहीं बना सकता। Sourless muffins, blueberry, banana, पता नहीं किस चीज के साथ। Healthy muffins. हेल्दी मफिन्स, Yeah, यस। and I was like, wait, you stepped into the kitchen? आप kitchen में आए is like a big thing for me. ये So बहुत he बड़ी does, he बात does now. भाई देखिए, मोहब्बत दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। हाँ जी। और मुझे लगता है जो ये पेट से रास्ता जाता है दिल जी, तक, जी, 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 ये वो सबसे सबसे ज्यादा बेहतरीन है। मोहब्बत वाला वो होता है। सबसे You बेहतरीन। guys were friends, right? Since very long. You guys were friends. आप लोग दोस्त। Yeah, Yes, yeah. yes, yes, even फिर तो पता ही होगा एक दूसरे को किसको क्या पसंद है, किसको यार क्या ये पसंद बिल्कुल नहीं। पता है, ठीक है ना। लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी शादी के बाद ना एकदम से पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। I agree. ये आपको भी पता होगा, ठीक है ना। वो एकदम से स्टार्क डिफरेंस होता है पर्सनैलिटी का, और आपको लगता है कि मैं एक नए बंदे के साथ एक सफर स्टार्ट करने लगा हूँ। सो बेसिक्स बड़ी सेम होती हैं, लेकिन और बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता चलती हैं। लेकिन यार yes, यही निकाह की खूबसूरती है। यही एग्जैक्टली एक्चुअली जो यही इंसान खूबसूरती आपको, जब आप रहना शुरू करते हो ना किसी के हाँ। साथ, तो वो आपको इनसाइड आउट पता चलता है कि ये जो मैं शख्स इसके साथ हाँ। रह रहा हूँ, ये कैसा है एक्चुअली। हाँ। और उसके साथ जब आप वक्त गुजारते हो ना और इतना अरसा गुजर जाता है, तो जो वो बॉन्डिंग बनती है ना, मेरा Yeah. कोई कितना भी पुराना और पक्का दोस्त हो, हाँ वो वैसा नहीं हो सकता, उतना करीब, उतना ज्यादा मुझे समझ नहीं सकता ऐसा मेरी बीवी मुझे समझती है। एब्सोल्युटली ऐसे ही एब्सोल्युटली है। यही जब हमारी नई नई absolutely। शादी हुई थी तो हमारी जो थोड़ी सी नोकझोंक होती तो वो इस बात पे होती थी, he would say to me कि तुम बीवी बन गई हो। I'm like, मैं बीवी हूँ। और you remember?
बीवी बनने के बाद ना वो हक वाली बात आ जाती है ना, फिर हक जताते नहीं है और फिर अपना हकूक चाहिए भी होते हैं. नहीं, अच्छा भी है, जताना भी बिल्कुल चाहिए, सही है. जताना भी Well चाहिए. done, कुबरा, well done. अच्छा मुझे ये but he's बताएं very कि good now. सबसे ज्यादा जो लोगों ने पसंद की आप दोनों का जब रिश्ता बंधा उस वक्त ये कि यू गाइस डिसाइडेड कि आप लोग जो निकाह करेंगे वो अल्लाह के घर में करेंगे. इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह. एवरीवन लव्ड इट, अडोर्ड इट. वो किसका डिसीजन था? हम वीडियो भी साथ में दिखा रहे हैं. वो डिसीजन किसका था? हाउ डिड यू गाइस डिसाइड कि हम दोस्तों को लेकर जाएं, फैमिली क्लोज लेकर जाएं और अच्छा इंटीमेट सा निकाह करें? सो फनी थिंग इज कि दोस्ती के दिनों से जब हम सिर्फ प्योरली दोस्त थे तो एक होता है ना कि हमेशा आप दोस्तों के साथ बात करते हो कि मुझे इतने बच्चे चाहिए, मुझे शादी ऐसे करनी है वैसे करनी है. तो डे वन से व्हेन ही सेड इट टू मी, जब मैंने इनको बताया था तो यही था कि भाई मैं तो मक्का में करूंगी. एंड ही लाइक मेरा भी यही है ना, लाइक ओके. तो जब इवेंचुअली अल्लाह की करनी हुई और हम यू नो साथ में ही होना था तो इट वाज इनएविटेबल कि हमने मक्का में ही करना था. तो उसमें कोई आई थिंक डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं था. लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे काफी दोस्तों ने कहा कि अगर मक्का में है तो हम you know we want to be a part of it. वाह. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक चले तो आप लोग की भी यादें ताज़ा करवाते हैं. लेट्स वॉच द वीडियो आपके निकाह की. दिखाइए हमारे निकाह की. माशाल्लाह. सुन गए? माशाल्लाह माशाल्लाह. ये गौहर की अम्मी है. मेरी अम्मी का शॉट गुजर गया. तो आप जब वॉक कर रही है, who are you walking with? I'm walking with my family, he's walking with his His family. family. Very माशाल्लाह, soulful यार, माशाल्लाह. वहाँ निकाह होना माशाल्लाह. क्या बात है. क्या बात है guys. एंड आई एम श्योर जो Lucky लोग you, आसपास देख रहे होंगे वो भी कितना खुश हो रहे होंगे कि ये इस तरह से हुआ. भाई आप ये भी सोचिए ना कि आप वहाँ गए, पहले आपने उम्रा अदा किया, जितने लोग साथ गए उन्होंने उम्रा किया, उसके बाद बिल्कुल, निकाह. बिल्कुल, क्या बिल्कुल. बात. मेरी लाइफ का पहला उम्रा था. ओह वाह, वाह. तो माशाल्लाह. ये भी एक बड़ी खुशनसीबी की क्या बात थी बात है. कि निकाह के बाद ठीक है ना, साथ ही हम लोगों ने, मैंने अपना पहला उम्रा इनके साथ तो हर कुछ मर्द कहते हैं कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है. डू यू बिलीव दैट? 100%. इसमें कोई दो राय नहीं है. माशाल्लाह. ये बात जब कंवारे थे तो उस वक्त ये बात समझ में नहीं आती थी कि एक हाँ, नहीं आती उस वक्त. हाँ, कि एक Very अच्छा true. पार्टनर कितना अहम है आपकी कितनी बड़ी जिंदगी नेमत में, है. कितनी बड़ी नेमत है. तो अब इनके मुंह पे इनकी तारीफ हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नहीं सुनूंगी. लेकिन रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा भाई बस. कहते हैं दोस्त की तारीफ पीठ पीछे, बीवी Yeah. की तारीफ मुंह पे. तो बस फिर नेशनल टेलीविजन पे कर देते हैं जी कि कोई नेकी काम आ गई मेरे ख्याल से, या फिर माँ की दुआ लग गई कि ऐसा पार्टनर मुझे मिला है. अच्छा, आप दोनों की जिंदगी में क्या चेंजेस आए शादी के बाद, काम को लेके और दूसरे जितनी भी चीजें हैं जिंदगी की, इतने कंसर्न्स होते हैं? फनी इनफ इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आए आई थिंक. हम हालांकि मियाँ बीवी हैं लेकिन हम एक दूसरे की स्पेस भी रिस्पेक्ट करते हैं. द फैक्ट कि हम दो इंडिविजुअल्स हैं वो भी रिस्पेक्ट करते हैं. द फैक्ट कि हम दोनों का काम अलग है वो भी रिस्पेक्ट करते हैं. तो उसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इन एवरी वे. तो ऑनेस्टली काम के हिसाब से इतना कोई फ़र्क नहीं आया, बिकॉज बस ये डिफरेंस है कि अब लंच का डब्बा यहाँ से जाता है. That's it. You know, that's the only difference. यही तो फर्क है यार. अब जब मैं भी जब जाता हूँ शूट पर तो मेरा भी लंच घर से ही आता है. हाँ, और वो ये- जिम्मेदारियां लगाई भी होती हैं कि इन्होंने इतने बजे ये बना देना है. ऐसे ही. अच्छा भाई एक चेंज आया है, एक चेंज कि जो मुझे फील हुआ है, और वो ये फील हुआ है कि जो अननेसेसरी लोग होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाते हैं आपकी आहा, जिंदगी क्या से. बात कर दी है. ये मैंने नोट किया कि ये कोई शादी की कोई बरकत है या कुछ इस तरह की कोई चीज है कि अननेसेसरी लोग खवातीन या मर्द दोनों सबको छटना शुरू हो जाते हैं वो सब ऐसे. कुछ ऐसे यूं फिल्टर होता है कि आप ऑटोमेटिकली आप कुछ नहीं कर रहे, आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे, कोई जोर नहीं लगा रहे,
ऑटोमेटिकली फिल्टर होना शुरू हो जाते हैं. अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से, और जैसे दानिश का निकाह की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं. एक और चीज होती है बरकत. जी हाँ. मुझे लगता है कि निकाह से, और अगर आपका राइट लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए, आपके फाइनेंशियली भी बहुत बरकत हो जाती है. 100% वो भी फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह. आई मीन उसमें तो कोई दो राय नहीं है. फील होता है ना ऐसे क्या चीजें, और मुझे लगता है शायद सुकून भी इतना आ जाता है कि आपको जो है उसमें सुकून महसूस हो रहा है. आई थिंक मोर देन के ज्यादा आ रहा है. आई थिंक जो है उसमें सुकून आपको मिल खुशी जाता है, है, खुशी मिल जाती है. इत्मीनान नहीं, दिस इज मोर देन इनफ. अल्लाह की तरफ से ये बहुत है. तो आपका माइंड सेट भी चेंज हो जाता है. अच्छा, मैं एक बात, सॉरी, आपकी ही कही हुई बात से, अदरवाइज आई वुडंट हैव आस्क्ड. आपने कहा जब हम पहले बात करते थे तो हम कहते थे मेरा निकाह कहाँ होगा, कितने बच्चे होंगे. फिर निकाह वाली बात पे, तो बच्चों वाली बात पे भी दोनों कसीम है. कुछ because you said it, I'm asking. और अब तो दोनों को पता होगा कि किसको क्या चाहिए. कि वो भी कॉमन है आइडिया. वो फ्लक्चुएट होता जाता है. अल्लाह ताला जो भी दे सेहत खुशियों के साथ एट द एंड हमें. यही है. एट द एंड यही सबसे है. important ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई मीन, एक होता है कि 10 बच्चे चाहिए, फिर होता है आप दुनिया के हालात देखते हो, यू लाइक कि हम बाकी बच्चों को इस दुनिया में लेके आए. फिर ये चीजें भी होती हैं दिमाग में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब अल्लाह के हाथ में है. और अगर अल्लाह चाहेंगे तो इंशाल्लाह खैर. इंशाल्लाह हमारी सबकी, पूरे पाकिस्तान की बहुत सारी दुआएं. मुझे एक बात बताएं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात थी और खुशी की भी, ये राबिया कौन है? क्योंकि मैं राबिया हूँ, तो मुझे बताया आज एक और राबिया आपकी गेस्ट आ रही हैं. मैंने कहा राबिया कौन है? राबिया अच्छा, इनका नाम राबिया है. शी वाज राबिया आपका नाम राबिया है. खान. सो ये राबिया से कुबरा का सफर कैसे तय तो हुआ? बेसिकली जब ये पैदा हुई, बिल्कुल वैसे ही सफर है जो कि कंजा से आयजा तक का. एग्जैक्टली ऐसा ही है. तो बेसिकली जब मैं पैदा हुई थी तो मेरा नाम राबिया रखा गया था. और उसके बाद तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो किसी ने कहा कि नाम अच्छा नहीं है बच्ची के लिए, नाम अच्छा. बदल दो. तो तब ही 6 महीने की उम्र में ही मेरा नाम बदल दिया गया था. Okay. लेकिन वो पासपोर्ट पे कभी नहीं बदला गया. ओके. वो पासपोर्ट आज तक मेरे पीछे पड़ा हुआ है. सही है भाई. That's it. राबिया मैं नाम भी कुबरा ठीक ही है, हूँ. कुबरा भी ठीक है. तो लेकिन वैसे ही पूरे पाकिस्तान के लिए कुबरा है. हाँ अच्छा, जी. मुझे बताएं कि अब क्या काम के हवाले से क्या चल रहा है, किस तरह से अब आगे आप लोग अपने दोनों साथ में भी कोई काम कर रहे हैं? कोई ऐसा ड्रामा जो साथ आ रहा है? नहीं. नहीं यार, अभी नहीं. अच्छा यार, मेरी तो it's quite ख्वाहिश है strange. इनके साथ काम मेरे करना. साथ भी यही था. जब शादी हुई ना तो उससे पहले मुझे और आयजा को एक साथ बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ऑफर होते थे. हाँ, बट फॉर सम रीजन शादी के बाद जो है ना, हमें उस तरह के स्क्रिप्ट्स ऑफर नहीं होते हैं. उस तरह के. हाँ, जैसे हम चाहते हैं ना कि अब हम दोनों की शादी हो गई है तो एक ऐसी कहानी होनी चाहिए जिसके अंदर हम फुलफिल कर सकें अपना सारा हाँ, टैलेंट. हाँ. उस तरह का स्क्रिप्ट नहीं आता हमारे. नहीं आता. आप लोग को खुद लिखना चाहिए ना. आप लोग को शादीशुदा कपल्स वाली जिंदगी ज्यादा बेहतर समझ आती लेकिन अब होगी. इतना- नोक झोंक कहाँ हो रही है, लेकिन वो कपड़े. मुंह मियां मिठू हो जाएगा. मतलब कि अगर हम लोग खुद ही लिखेंगे और खुद ही आई करेंगे, वुड लव टू सी इन अ ड्रामा कि गौहर सुबह उठ के मफिन्स बना रहे हैं कुबरा के. वो मैं आपको इंस्टा रील पे दिखा दूंगा. उसके लिए अच्छा, मुझे जरा प्रपोजल की कहानी भी बताएं. आई हैव हर्ड दैट व्हेन यू प्रपोज टू हर शी सेड नो. then she said yes. इनिशियली शी सेड नो. Then पहले इन्होंने दिल टूट ना गया कहा. था? दिल मेरा टूटा. मैं हाय. 1 साल तक पीछे पड़ा रहा. हाय. तो 1 साल लगा मुझे इनको बनाने में. और 1 साल के बाद इनकी मेहरबानी की मान गई. तेरी मेहरबानी. कुबरा, आप को जब प्रपोज किया उस वक्त क्या था दिमाग में? He was one of your best friends, but वो शादी वाला एलिमेंट नहीं होगा. ऐसा ही था ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज हम दोस्त थे, कभी सोचा नहीं था, बिल्कुल भी सोचा नहीं था. एंड देन व्हेन ही प्रपोज द आइडिया आई वाज लाइक, क्या मतलब, बट यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, यू नो. बट देन ओवर टाइम क्या हुआ कि बिकॉज ऑब्वियसली हम काम की वजह से सेपरेट भी हो रहे थे एंड ऑल दैट स्टफ, एंड इवेंचुअली आई रियलाइज कि कहते हैं कि इट्स नॉट हु यू कैन लिव विद, इट्स हु यू कांट लिव विदाउट. एंड आई रियलाइज कि गौहर वाज समबडी आई कुडंट लिव विदाउट. Sweet. एंड बस रिक्स ले लिया. आई थिंक वही है कि वो महसूस हुआ था कि बहुत ज्यादा खामोशी हो गई है और हर चीज अजीब लगना शुरू हो गई थी, तो जो फिर celebrity- रियलाइज हुआ कि प्यार अच्छा, हो गया. बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि स्टॉक ब्रोकर्स की फैमिली से है. बट अच्छा. ये जो जर्नी है सारी एक्टर बनने तक की, और ये कुछ बताना चाहोगे कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे यहाँ तक? यार, इन ऑल ऑनेस्टी वही कन्वेंशनल स्टोरी है, नथिंग न्यू. कि डैड थोड़े से अगेंस्ट थे ऑफ द आइडिया, क्योंकि आई मीन लाइक बिजनेसमैन है सारे, तो वो उस वजह से उनका थोड़ा सा उस जमाने में बैक इन 2010
ये स्टिग्मा अटैच था टुवर्ड्स द प्रोफेशन. हाँ. सो उनकी थोड़ी सी हेसिटेशन थी इस प्रोफेशन को लेके. सो मैं भी सबसे छोटा हूँ घर का और थोड़ा सा रिबेलियस भी हूँ. सो मैंने रिस्क ले लिया और मैं लाइक कराची ट्रेन पकड़ के आ गया था मैं. तो बस यहाँ से काम स्टार्ट. Where are you from? आई एम फ्रॉम लाहौर. अच्छा, लाहौर से यस, हैं. मैं लाहौर से हूँ. तो यहाँ पर आकर सबसे पहले एज ए लाइन प्रोड्यूसर मैंने हम टीवी में काम किया था. अच्छा. स्टाइल 360 जिस जमाने में होता था, Okay, okay, रिमेंबर. okay. सो उसमें मैं एज ए लाइन प्रोड्यूसर था. वनीजा अहमद वाज माय फर्स्ट बॉस. ओके. वो मेरी पहली बॉस थी. और वहाँ पे 3 महीने काम किए. 3 महीने काम करने के बाद फिर मुझे थिएटर ऑफर हो गया, बॉम्बे ड्रीम्स. वो किया और फिर मुलान रूज हुआ. फिर अनवर मकसूद साहब के प्लेस किए, 14.15 अगस्त, हाफ प्लेट वगैरह. फिर करते करते और फिर ड्रामों में छोटे मोटे रोल होते बस. क्या फिर ये- बात है. नहीं, जबरदस्त. आपने कोई छोटा मोटा रोल नहीं किया. आपने जो भी कैरेक्टर किया है बहुत अच्छा किया. बहुत शानदार तरीके से The निभाया recent है. one जिसमें आप पुलिस वाले बने हुए थे. जी. And my very good friend Shahzeb wrote that. So जी, जी, जी. I messaged him. I was like, there is nothing wrong in the casting. इतनी कोई बेहतरीन casting and this guy is amazing. Yeah. The way you acted, that Thank you. role became a big role because I personally believe because Gauhar did that. Otherwise मुझे लगता वाह, है वाह, वाह. कि शायद अगर कोई और एक्टर होता वो एक साइड रोल बन के रहता, but it became the center of attention. So I think अल्लाह का शुक्र है. मैं नॉट बीइंग मॉडेस्ट अबाउट इट. मतलब कि और स्पेशली ये बात अगर आप दानिश के सामने कह रही हैं तो ये बहुत ही ऑनरेबल बात दानिश है को तो मेरे मैं लिए. कहती है तो हमारा नहीं यार, superstar है. नहीं, जो but जब like, अच्छा काम करे seriously, मेरे ख्याल से उसको आप- अप्रिशिएट करना बनता ही है. और मैंने जितना काम आपका देखा है तो वो हर काम जो है ना वो पिछली बारी से अलग होता है. कोशिश होती है बिग डील दानिश. अभी हाँ. आज के जमाने के अंदर, क्योंकि मैं जानता हूँ एज एन एक्टर कि Yeah. आपको कितना काम ऑफर हो रहा होता है. Yes. उसमें से क्या चूज करना है आपने, हाँ. और आपने उसमें कैसे लोगों को है थोड़ा सा एंटरटेन भी करना है, डिफरेंट भी लगना है. इट्स अ टफ जॉब. इट इज. और एक और छोटी सी मजे की बात आपके लिए कि जब करियर स्टार्ट हो रहा था तो मेरी पहली टेलीफिल्म जो थी वो आयजा के साथ थी. अच्छा. और मैं आपकी मदर इन लॉ से भी मिला हुआ हूँ उसी सेट के ऊपर. वो आयजा के साथ आती थी. जी जी जी. मेरी उनसे बहुत अच्छी गपशप हो गई थी और उन्होंने मुझे दुआ दी थी कि तुम बहुत आगे जाओ. अरे हाँ, वाह. क्या ठीक है? बात है, क्या तो बात. ये एक टेलीफिल्म हमने की थी. तो आपकी मदर इन लॉ को मेरा बहुत सलाम दीजिएगा. जी, मैं सच्ची बिल्कुल आज थी, जाके दानिश बताऊंगा की ये सास की दुआ सिर्फ दानिश को नहीं लग रही, बाकियों को जी भी जी लग जी रही है. जी ऐसे. अब ये दानिश हमारे बुजुर्गों आपकी की दुआ इतनी काम की होती है. प्लीज आप अपने बेशक, यहाँ लेकर बेशक. आए, हम वो उनसे कभी दुआ भी लग करवाएं जाए. अपने अफ्तार के सेगमेंट में. बाकी पाकिस्तानी में मुस्तफीद हो. आप अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो भी सेलिब्रिटी कपल्स होते हैं जिनको दुनिया देख रही होती है, उनका एक थोड़ा सा प्रेशर भी होता है ऑफ एवरीथिंग. आप कहीं जा रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, लोग आजकल हम उस दिन बात कर रहे थे जो रूमर मॉन्गरिंग फैक्ट्रीज हैं, ये बहुत हर जैसे हम कह रहे थे कि रूमर्स फैलाना हमारे दीन में इसकी बहुत ममानियत है Yes. कि आप कभी भी नहीं कर सकते. और आपको अगर एक बंदे को भी आपने किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात बताई जो सच नहीं है, आपको रोजे मैशर उसका हिसाब देना होगा. अब क्या हो गया, यू जस्ट पोस्ट इट ऑन योर सोशल मीडिया एंड मिलियंस ऑफ पीपल वुड रीड दैट. तो वो हिसाब कितना बड़ा हो गया आपका, क्योंकि पढ़ा तो लोगों ने. तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए डू यू गाइस टेक प्रेशर कि यार कैसे करना है, या आप लोग कहते हो बस जो नेचुरली है हम वो कर रहे हैं? ऑनेस्टली आई थिंक काफ़ी जल्दी हम दोनों ने ही सीख लिया था कि सोशल मीडिया पढ़ना ही नहीं है. कमेंट्स पढ़ने ही नहीं है इन ऑल ऑनेस्टी. ठीक है. बिकॉज आप अपने आप को घुट के भी नहीं रख सकते और हम ऐसे हैं भी नहीं कि हम इतना ज़्यादा पोस्ट करें. टू बी रियली ऑनेस्ट, हम हर चीज़ अपनी पोस्ट नहीं कर रहे होते. हम वी आर वेरी प्राइवेट पीपल Yeah. जनरली स्पीकिंग. तो अब एक तस्वीर आप साल में लगाओगे, उसमें भी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी जो भी आना है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. ऑल यू कैन डू इज डिसाइड कि कितनी उसको आप अपने आप को अफेक्ट करने देना है. लाइक अभी भी बहुत सीरियस चीज़ हो रही है, बट आई हैड अ न्यू हेयर कट, तो उस पर आजकल बात चल रही है विच आई हैवंट सीन पर्सनली. मुझे लोगों ने बताया एंड आई फाइंड इट फनी कि रमज़ान में भी लोग अगर गीबत कर रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ, तो इट शोज अ लॉट कि हमें सिलेक्टेड इस्लाम चाहिए. राइट. इट गोज आई मीन रोज़े रख के आप कह रहे हो जो भी मुझे छोड़ दें, बाकी भी बहुत सारी गॉसिप चल रही है सोशल मीडिया पे, आप ये कर रहे हो तो फिर यहाँ पे इस्लाम गया एंड सिर्फ रोज़े और तहज्जुद ऑल ऑफ दैट्स द ओनली थिंग. आप अखलाक को भूल जाते हो. अखलाक इज इम्पॉर्टेंट.
गीबत ना करना सबसे is इम्पोर्टेंट है important. अखलाक. सबसे वजनी जो रोजे Exactly. महशर जब पलड़े में रखा जाएगा तो वो आपकी इबादत नहीं, वो हुस्न अखलाक हुस्न होगा. अखलाक. Exactly. यानी आपका लोगों के साथ कैसा रवैया है, और अगर वो सबसे बुरा है, उस पर आपने कोई वर्क नहीं किया और आप बाकी इबादतें लेकर गए, तो आप इबादतें आपके मुंह पे मारी जा सकती हैं. आप इस बात से कि आपने नोटिस कीजिए ना, बाकियों के हमारे साथ जितने अच्छा भी पैगंबर रहे हैं उन सब का ही इखलाक इस कदर आला दर्जे का रहा है. आप किसी भी प्रॉफिट के बारे में पढ़िए तो उन सब की पर्सनालिटी से एक चीज जो आया होती है ना, वो उनका अखलाक है. बेशक Exactly. बेशक. I feel like ikhlaq is the mirror to everything. Your heart, 100%, your yeah. soul. और अगर आपका ikhlaq ही अच्छा नहीं है तो honestly उसके अलावा it's just nothing matters. अच्छा कुबरा, इस शोबिस की दुनिया में when you're doing so much, ग्लैमर भी है, सब चीजें हो रही हैं, अब हम फैशन भी सब कुछ कर रहे हैं, बट जो आपका इनर पीस होता है उसके लिए कुबरा क्या करती है? What do you do for your inner peace? Honestly, खुद कहना अजीब लगता है लेकिन राब्ता मजबूत रखना बहुत जरूरी है. वाह 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 वाह, इतनी अच्छी बहुत बात की. जरूरी है. राब्ता नहीं तो आप भटक जाते हो, हर चीज सुकून खत्म हो जाता है, हर चीज ऐसे लगता है कि आप एक कश्ती में हो और एक स्टॉर्म आया हुआ है ओशन के अंदर, आप बस ऐसे हिल रहे हो. इट डजंट मेक सेंस, नथिंग वर्क्स. तो राब्ता मजबूत रखने की कोशिश ही करती हूँ मैं, दैट्स इट. कोशिश ही कर सकती हूँ as a और इंसान. ऐसा हुआ है कि कभी दोस्ती वाले वक्त में भी कि कभी ऐसा मोमेंट जब कुबरा को कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या करना है, तो गौहर आपको वो पीसफुल एक बहुत वाइब दे. ये बहुत अजीब बात है कि शादी से पहले ऑब्वियसली आपके माँ बाप होते हैं जो जहाँ से आपको सुकून मिलता है, या ऑब्वियसली नमाजों में, लेकिन शादी के बाद आई नेवर, नॉट दैट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इस हद तक सुकून अल्हम्दुलिल्लाह होगा. अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह. जब भी कोई स्ट्रेस आती है लाइक मुझे पकड़ लेते हैं, it's okay, it's okay. माशाल्लाह, अभी अल्लाह ना करे बना आपकी लेते जिंदगी में हैं. कभी भी स्ट्रेस आए. इतना खूबसूरत, इतना प्यारा कपल है और माशाल्लाह. अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए, अल्लाह हासिदीन से और हर बुरी आमीन, नजर से आमीन, बचाए. आमीन. आमीन. देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर.